स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है 3 अंधे लोग। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। एक बार की बात है, एक आदमी बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे भगवान, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपये दे दे, तो मैं उनसे 10 रुपये तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। आदमी को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांधकर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उनको उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था कि उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? तभी वह आदमी बोला, भगवान ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इस शर्त पर भेजे हैं कि हम उनमें से 10 रुपये उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। वह आदमी को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह कुछ जरा ज्यादा ही सीधा रहता होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो आदमी उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये आदमी चोर है, यह मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? तभी भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है। देखो, इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपये, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने, तो वो सच में 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। वह आदमी ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार ही रहा। लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता था। सो वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ़ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह ये पैसे कहाँ रखता है। तभी वह आदमी तुरंत ही वापस गया। वहाँ उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहाँ एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए वहां कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श में से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और आदमी से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखकर मिट्टी के एक बर्तन में रख दिए, जो उसने वहां छुपा कर रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये थे, अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब वह आदमी ने भिखारी की यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। यह करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो वह आदमी मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले आया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देखकर आओ
कि वह अब आगे क्या करता है। तभी वह आदमी फिर चला गया। अगले दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में ही पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सबसे उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन है, क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से ये मुल्ला भी अंधा ही था और बहुत चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सबको परेशान क्यों कर रहे हो और मस्जिद की ज़मीन भी खराब कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूँगा और तुमको अपने इस व्यवहार से पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब कुछ डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा पैसा निकाल कर ले गया, मैं क्या करूं? मुल्ला बोला, तुम भी बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। यह रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर आम जगह पर रख दे हो जहाँ सारा दिन लोग आते जाते हैं? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया तो तुम्हारे साथ यह ना होता। अंधे भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा इस डंडी में रखता हूँ और वह डंडी में हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो यह। और यह कहकर उसने डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम भी एक डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चित हो जाओ। यह सुनकर वह आदमी ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन में रख देता था और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसलिए वह आदमी को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जब उस आदमी ने पत्नी ने यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। तब उस आदमी ने अपनी पत्नी का कहना माना और फिर वह फिर से इस मुल्ला की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहले वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफर पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो, तुम भी ऐसा ही कर लो। जब आदमी ने दूसरे मुल्ला को यह सबक कहते सुने तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियाँ से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, इसको डराने के लिए इतना ही काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह शहद का भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देखकर वह आदमी चला गया पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही वह आदमी उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियां के छत्ते से जा लगा।
मधुमक्खियां को उसका यह बुरा व्यवहार अच्छा ना लगा। वह बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीड़ता हुआ घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वह भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था, सो उसे अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से ही मर जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाखा लिए वहां नहीं आ गई होती और उसने उसे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच उस आदमी ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई और बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए हैं, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियां के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब है। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उसे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की। वह दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी कहानी बताई। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास चले और उसे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करें। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। राजा खुद भी यह जानने की कोशिश में लगा था कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर आदमी राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी। तभी वह आदमी बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और फिर उसको वहां से भेज दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।